नमस्ते। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक बहुत ही खूबसूरत कविता मेघ आए के पीछे की छिपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर आसमान में दिखने वाले बादल सिर्फ बादल ना हो? मान लीजिए कि वो कोई बहुत खास मेहमान है जिनका पूरा का पूरा गांव बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस यही एक ख्याल है जो इस कविता को इतना अनोखा, इतना खास बना देता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कवि की जिसने कुदरत को इंसानी जज्बातों से जोड़ दिया है। ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती में। मतलब इनकी जड़ें पूरी तरह से गांव में थीं और गांव की वही समझ, वही एहसास उनकी लिखने की ताकत है। और भाषा भाषा एकदम सीधी साधी आम बोलचाल वाली, ऐसी कि लगे जैसे मिट्टी की खुशबू आ रही हो। अब इस कविता की जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इसकी तुलना, इसका मेटाफर। कवि ने क्या किया है, उन्होंने आसमान में घिरकर आते बादलों की तुलना एक दामाद से की है। गांव में दामाद को पाहुन भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा दामाद है जो शहर से बन ठन के सच संवर के पूरे एक साल बाद अपने ससुराल आया है। सोचिए गांव में जब दामाद आता है तो कैसा माहौल होता है। बस वही खुशी, वही उत्साह इस कविता में भरा हुआ है। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पे है ना, ये समझिए कि पूरी कविता की चाबी है, एक तरह का कोड है। यहाँ कुदरत की हर चीज गांव के जीवन का एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। कैसे? देखिए, मेघ यानी बादल, वो बन गए हैं मेहमान, मतलब दामाद। जो हवा चल रही है वो खबर लाने वाली दूत है। पेड़ कौन है? वो गांव के लोग हैं जो उत्सुकता से देख रहे हैं। नदी गांव की कोई शर्माती हुई लड़की है। और लता यानी बेल, वो है पत्नी जो अपने पति का इंतजार कर रही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब ये खास मेहमान गांव में एंट्री लेता है तो क्या माहौल बनता है, कैसी हलचल होती है। इन लाइनों में जो जश्न का माहौल है उसे महसूस कीजिए। मेघ यानी हमारे दामाद जी पूरे बन ढन के संवर के आए हैं और खबर कौन ला रहा है उनके आने की? कोई मामूली नहीं, बल्कि नाचती गाती बयार यानी हवा। यहाँ हवा को एक इंसान की तरह दिखाया गया है। सोचिए जैसे कोई लड़की हो जो पूरे गांव में भाग भाग कर चिल्ला रही हो, सुनो सुनो, मेहमान आ गए। और जैसे ही ये खबर फैलती है, गांव के दरवाजे, खिड़कियां सब खुलने लगते हैं। हर कोई उस शहरी मेहमान को एक बार देख लेना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये खबर सुनकर आसपास की पूरी प्रकृति कैसे गांव वालों की तरह रिएक्ट करती है। यह सीन सोचकर देखिए, कितना जिंदा लगता है। पेड़ जो हैं वो अपनी गर्दन उचकाकर झुक झुक कर झांक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव के लोग करते हैं। और धूल धूल तो जैसे कोई छोटी बच्ची हो जो खुशी खुशी अपना घाघरा उठाए दौड़ी जा रही हो। और फिर सीन में आती है नदी। यहां आकर ना सब कुछ थोड़ा थमसा जाता है। एक ठहराव है जिसमें थोड़ी शर्म है और थोड़ी उत्सुकता भी। ये जो कल्पना है ये बहुत ही खूबसूरत है। नदी बह रही थी और अचानक रुक सी गई। उसकी लहरें थोड़ी मुड़ी। कवि को यह देखकर क्या लगा कि जैसे कोई गांव की लड़की मेहमान को देखकर ठिठक गई हो और बस अपना घूंघट हल्का सा खिसकाकर एक तिरछी नजर से उसे देखा हो। यह हमारे कल्चर का कितना बारीक और सुंदर चित्र है ना? अब कविता का फोकस स्वागत की रस्मों पर आता है। वो खास परंपराएं जो हमारे यहां मेहमान के आने पर निभाई जाती हैं। यहां देखिए कि कैसे प्रकृति का हर हिस्सा एक रस्म निभा रहा है। गांव का बूढ़ा पीपल का पेड़ वो घर के बड़े बुजुर्ग की तरह आगे बढ़कर मेहमान को जुहार करता है, मतलब आदर से नमस्कार करता है। लता जो पत्नी है वो दरवाजे के पीछे छिपकर अपने पति को देख रही है। और तालाब एक बड़ी सी परात में पानी भरकर लाया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान के पैर धोने की परंपरा है। कमाल है ना? अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां इंतजार खत्म होता है और भावनाओं का सैलाब आ जाता है। यहां एक सवाल उठता है, पूरे एक साल का इंतजार, ये बहुत लंबा वक्त होता है। तो क्या पत्नी यानी लता के मन में ये शक नहीं आया होगा कि मेहमान आएंगे भी या नहीं? उसके मन में एक शक की, एक भ्रम की गांठ सी बंध गई थी। अब इन लाइनों का मतलब समझिए। क्षितिज यानी जहां जमीन आसमान मिलते दिखते हैं, वहां बादल ऐसे घिराए हैं जैसे कोई अटारी हो, छत पर बना कमरा, और उसमें जो बिजली चमकी वो ऐसा लगा जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। और बस उस रोशनी को देखकर पत्नी के मन की गांठ खुल गई। वो मानो कह रही हो,
माफ करना, मुझे शक हो गया था कि तुम नहीं आओगे। मेरा वो भरम अब टूट गया है। और फिर आती है ये लाइन जो इस पूरी कविता का दिल है। बांध टूटा। कौन सा बांध? सब्र का बांध। और झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मतलब मिलने की खुशी में आंसू झरझर करके बहने लगे। यही तो कविता का जादू है। यहां आकर जो कल्पना थी वो हकीकत बन जाती है। बादलों का आना बारिश में बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मेहमान का आना आंसुओं से भरे एक मिलन में बदल जाता है। ये जो बूंदें हैं ये आंसू भी हैं और बारिश भी। तो आखिर में जरा कवि की इस कमाल की कला के बारे में सोचते हैं कि कैसे उन्होंने कुदरत और इंसान के जज्बातों को एक ही धागे में इतनी आसानी से पिरो दिया है। असल में पूरी कविता दो चीजों का खेल है। एक है मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन, जिसमें हवा, पेड़, नदी, धूल सबको इंसानी रूप दे दिया गया। और दूसरा है रूपक यानी मेटाफर, जिसमें इन सारे किरदारों को मिलाकर मौसम के बदलने जैसी एक आम घटना को एक बहुत ही गहरी इमोशनल कहानी में बदल दिया गया। तो बस अगली बार जब आसमान में बादल घिरें और ठंडी हवा चले तो शायद उनमें सिर्फ मौसम का बदलना ना दिखाई दे, शायद उनमें एक पूरी कहानी दिखे, सज धज कर आते एक मेहमान की कहानी।